नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं फिर हाजिर हूं कला एवं संस्कृति के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। मेरे दोस्तों, कहानियों से भरा हुआ ये टॉपिक और एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपके लिए लेके आया। देखिए, लोक देवता किन्हें कहते हैं? वो व्यक्ति जो अपने तप बल और अपनी साधना से दूसरे लोगों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, वो क्या कहलाता है? लोक देवता कहलाता है। देखिए, राजस्थान के अंदर आपको पता होगा कि पंचवीर कौन होते हैं? वो व्यक्ति जिनकी पूजा हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग सांप्रदायिक सद्भावना के साथ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर। और राजस्थान के अंदर कितने पंचपीर हैं? 5 पंचपीर हैं। और वो कौन कौन से? वो हैं, देखिए, गोपा मेहरा। गोपा यानी गो का मतलब है गोगा जी, जिसका नाम जन्म जो हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। गुरु का नाम गोरखनाथ था। उसके बाद पापूजी राठौड़, और आपको पता होगा पापूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था वो कोलुमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। उसके बाद मांगलिया मिहा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बापनी जोधपुर के अंदर है। उसके बाद बात करता हूं हड़पूजी सांखला, और आपको पता होगा हड़पूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई, और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, और जिसका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है रामदेव जी, और इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ है, और इनके गुरु का जो प्रसिद्ध मंदिर अभी मैंने बताया था बापनी का जोधपुर के अंदर है। देखिए, राजस्थान के पंचवीर आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा गोगा जी, पापूजी राठौड़, मांगलिया, हड़पूजी और रामदेव जी, ठीक है। और अन्य लोक देवता हैं, उनके ऊपर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं गोगा जी। देखिए, गोगा जी, जहारपीर गोगा जी की जय हो। गोगा जी, जहारपीर गोगा जी की जय हो। देखिए, विस्तार से और बड़ी मजेदार स्टोरी से शुरुआत करने जा रहा हूं मैं गोगा जी की। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो देव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, किसकी संतान है? देखिए, बात करता हूं, एक तवर कलहर नाम का एक व्यक्ति था। कलहर नाम का एक व्यक्ति था। कलहर की 4 संतानें हुई थी, और उनमें जो सबसे बड़ी संतान थी उसका नाम था उमरा। तवर शासक था कलहर, और कलहर का सबसे बड़ा जो पुत्र था जिसका नाम था उमरा, और उमरा के 3 संतानें हुई। एक का नाम था जेवर, एक का नाम था नेवर, एक का नाम था राजा जेवर, दूसरे का नाम था राजा नेवर, और तीसरी जो लड़की थी जिसका नाम था छबी। ये 3 संतान हुई थी उमरा की। मेरे दोस्तों, जेवर और नेवर राजा उमरा के पुत्र थे। दोनों जवान हो गए, शादी के लायक हो गए। दोनों की शादी तय कर दी गई, और वो हरियाणा से शादी तय की गई, और हरियाणा से जेवर और नेवर की क्या ही बारात लेकर हरियाणा के अंदर गए। मेरे दोस्तों, जेवर और नेवर की जो पत्नी थी वो एक सेम शकल की थी, एक शकल की थी दोनों की पत्नी, और उनकी पत्नियों का नाम था, जेवर की पत्नी का नाम था बाछल, और नेवर की पत्नी का नाम था काछा। जेवर की पत्नी का नाम बाछल और नेवर की पत्नी का नाम था काछल। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। तो क्या हुआ
कि जेवर और बाछल की कोई संतान पैदा नहीं हुई और ना ही नेवर और काछल की कोई संतान पैदा हुई नहीं हुई। काफी समय बीत गया। काफी समय बीतने के बाद किसी प्रकार की कोई आस नहीं दिखाई दी। तो क्या हुआ, आदि योग गुरु बाबा गोरखनाथ मारवाड़ क्षेत्र से रवाना होकर बागड़ प्रदेश की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, ददरिया चूरू के पास एक कोई सुनसान सा बाग था और जिस बाग का नाम था नौलखा बाग। नौलखा बाग बड़ा वीरान, बड़ा सुनसान सा ये बाग। गोरखनाथ ने सोचा क्यों न कुछ समय इस बाग के अंदर बिता लिया जाए। गोरखनाथ ने अपने 1400 चेलों को कहा कि अपने रहने की कुछ व्यवस्था यहीं कर ली जाए, कुछ समय के लिए अपन यहीं पर रहेंगे। और अब बाबा गोरखनाथ का सबसे जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था औगड़नाथ। औगड़नाथ ने कहा कि महाराज ये बिल्कुल सुनसान सी जगह है, ना कोई हरियाली है, ना पीने की व्यवस्था है और आपने यहाँ पर रहने की ठान ली है। तो गोरखनाथ ने कहा कि जब 1400 साधुओं की टोली जहां हो वहां हरियाली की क्या कमी, पानी की क्या कमी। उसने अपनी सबसे प्रिय शिष्य औगड़नाथ को कहा कि औगड़नाथ मेरे पास ये उदी है, ये उदी ले जा और जितने भी पानी के जल स्रोत है उसके अंदर छिड़क दे, उससे क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। और जितने भी सूखे पेड़ हैं उनके ऊपर डाल दे, सभी सूखे पेड़ क्या हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। औगड़नाथ ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने के ऊपर जितने भी कुएं थी सभी के अंदर वो उदी डाल दी और सभी पेड़ों के ऊपर वो उदी छिड़क दी। देखते देखते ही सभी कुएं के अंदर से पानी भर आया और सभी पेड़ हरियाली से हरे हो गए। तब बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य से कहा कि आप आसपास के गांव में फैल जाओ और खाने की व्यवस्था की जाए, मतलब भिक्षा लेकर आओ। उसने अपने प्रिय शिष्य औगड़नाथ को कहा कि आप कहां चले जाइए, आप थोड़ी सी दूर एक गांव है जिसका नाम है ददरेवा गांव और ददरेवा गांव मेरे दोस्तों पड़ता है चूरू के अंदर। ददरेवा गांव के लिए औगड़नाथ को भेज दिया। औगड़नाथ अपने कुछ शिष्यों के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ चल दिया और जाकर ददरेवा गांव चूरू में भीख के लिए अलग जगाने लगा। अलग जगाते हुए वो पहुंच गया राजा जेवर के दरबार के ऊपर और माता बाछल के महल के पास। और माता बाछल के महल के पास जाकर कहा कि भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, बाहर खड़ा औगड़ कसाई। ये जब सुना तो माता बाछल थाली के अंदर भिक्षा लेकर आई और भिक्षा डालते हुए बाबा औगड़नाथ ने आशीर्वाद दिया कि आपके पुत्र सुखी रहे। तभी बाछल की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा कि महाराज आपने आशीर्वाद दे दिया कि आपके पुत्र सुखी रहे और जिनके पुत्र नहीं हैं वो सुखी कहां से। बाबा औगड़नाथ ने कहा कि 1400 साधुओं का आगमन जिस राज्य के अंदर हो रहा है, जिस स्थान के ऊपर हो रहा है और उस राज्य के अंदर निसंतान भी कोई व्यक्ति है, तो उसने कहा कि ऐसी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत ले, आपको पुत्र हम देंगे। तो बाबा औगड़नाथ ने अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर जब देखा तो उसके समझ में आ गया कि जेवर और बाछल के किसी प्रकार के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसने कहा कि माता आपके वैसे तो पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन मैंने आपसे आशीर्वाद दे दिया पुत्र प्राप्ति का, मैं ये आशीर्वाद अपना खाली नहीं जाने दूंगा। वो माता बाछल को लेकर अपने गुरु गोरखनाथ के पास चला गया। गुरु गोरखनाथ के पास चला गया तो गुरु गोरखनाथ बड़े ध्यान मगन से तपस्या में लीन थे। गुरु गोरखनाथ जब तपस्या में लीन थे तो बाछल ने सोचा कि गुरु को डिस्टर्ब ना किया जाए, अपन भी कुछ समय बैठकर इसकी तपस्या कर लेते हैं। दोनों तपस्या में लीन हो गए। बाछल को पता ही नहीं चला, लंबा समय बीत गया। बाछल के शरीर बिल्कुल कंकाल की तरह हो गया, शरीर के ऊपर मिट्टी चढ़ गई। तब औगड़नाथ ने कहा कि महाराज ध्यान से उठिए और ये जो माता बाछल आई है इसको मैंने आशीर्वाद दे दिया पुत्र प्राप्ति का, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं है और किसी नाथ का आशीर्वाद दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता।
गोरखनाथ ने कहा बस इतनी सी बात है, सिर्फ एक पुत्र के लिए और मेरे पास आ गई। बोला हाँ महाराज, ओगरनाथ ये काम तो आप भी कर सकते हो। तो ओगरनाथ ने कहा कि महाराज इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हो। गुरु गोरखनाथ ने फिर ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो उसके समझ में आया कि जेवर और वात्सल के कोई पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, लेकिन उसके ने क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। बाबा गोरखनाथ जब यह आशीर्वाद विफल होता हुआ देखा तो उसने अपने गुरु की याद आई और वो गुरु का नाम था मच्छिंद्रनाथ। गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास जाने का प्रस्थान करा और साथ में बाछल को लेकर चल दिए। और बाछल को लेकर और गुरु गोरखनाथ जब जा रहे थे तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि गोरखनाथ हमारे दरबार पर कैसे आए। तो गुरु गोरखनाथ ने बड़े आग्रह विनती से कहा कि महाराज, नाथों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं होता और ये आशीर्वाद मुझे खाली होते हुए दिख रहा है। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि गोरखनाथ ऐसी क्या टेंशन है, ऐसी क्या विपदा आकर गिर गई कि नाथों का आशीर्वाद खाली जा रहा है। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने बाछल को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसके योग में कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं है। मच्छिंद्रनाथ ने ध्यान लगाया और मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि गोरखनाथ, मैं जरूर इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा और इस आशीर्वाद को सफल भी होगा। मच्छिंद्रनाथ ने जो ही ध्यान लगाया तो मच्छिंद्रनाथ ने भी ध्यान से जब मच्छिंद्रनाथ उठे तो उन्होंने कहा कि गोरखनाथ, इसको तो किसी प्रकार का पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है और नाथ समाज का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। नाथ समाज की तौहीन होगी। इसलिए मच्छिंद्रनाथ को याद आया देवों का देव महादेव शिव भगवान। उसने कहा कि गोरखनाथ, वात्सल और मच्छिंद्रनाथ तीनों मिलकर किसके पास चले गए, भगवान शिव के पास चले गए और भगवान शिव से कहा कि महाराज, देवों के देव महादेव के चरणों में मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ का तहे दिल से प्रणाम है। शिव भगवान अपनी तपस्या से उठे और कहा कि मच्छिंद्रनाथ, कैसे हमारे दरबार में आपका आना हुआ। तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि महाराज, नाथ समाज का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, लेकिन जो ये माता वात्सल है, इसको हमारे जो शिष्य हैं गोरखनाथ, इसने आशीर्वाद दे दिया और इसकी जो योग है उसके अंदर किसी प्रकार की पुत्र प्राप्ति का योग नहीं बन रहा। शिव भगवान ने कहा इतनी सी बात है, ले अभी लगाऊं टाबरा की ले। शिव भगवान अपनी ध्यान साधना के अंदर बैठ गए और जो ही ध्यान साधना से उठे तो शिव भगवान बड़े अचंभित हो गए और जिसका मुंह लटका हुआ था, योग गुरु बाबा मच्छिंद्रनाथ ने देखा कि महाराज क्या बात हुई। शिव भगवान ने कहा कि मच्छिंद्रनाथ, आशीर्वाद तो आपने दे दिया, लेकिन इसको किसी प्रकार की पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है और विधि का बनाया हुआ विधान हम टाल नहीं सकते। उसने कहा कि महाराज, अगर पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है और मैंने आशीर्वाद दे दिया तो नाथ समाज बिल्कुल झूठला जाएगा, आप कुछ नहीं कीजिए। भगवान शिव, मच्छिंद्रनाथ, बाबा गोरखनाथ और वात्सल चारों रवाना हो गए। शिव भगवान ने कहा कि एक नागलोक का सबसे बड़ा नाग देवता है और जिसका नाम है नाग वासुकी। नाग वासुकी क्योंकि इंसान की संतान तो इसे हो नहीं सकती, नाग वंश के संतान इसे हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो नाग को लोक का देवता है नाग वासुकी, उसके पास चलते हैं, वही इस समस्या का कोई न कोई समाधान बताएगा। मेरे दोस्तों, सभी इकट्ठे होकर नाग वासुकी शरण में चले जाते हैं। सभी जाकर नाग वासुकी का दरवाजा खटखटाते हैं और सबसे आगे शिव भगवान होते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि वासुकी, एक घोर संकट आया हुआ है, घोर समस्या हमारे पास। नाग वासुकी कहता है कि महाराज, अगर आप आग्रह करते तो हम ही आपके दरबार में पेश हो जाते, क्योंकि हम तो आपके गले की माला हैं।
नाग वासुकी ने बोला कि महाराज कैसे याद किया। शिव भगवान ने कहा कि एक माता है वात्सल और उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, और हमारे जो नाग समाज के लोग हैं उन्होंने आशीर्वाद दे दिया पुत्र प्राप्ति का, और उसे किसी प्रकार का पुत्र प्राप्ति का योग नहीं बन रहा। नाग लोग का ही उसे पुत्र प्राप्त हो सकता है और ये काम आप कर सकते हो। नाग वासुकी ने फिर ध्यान लगाया और नाग वासुकी ने ध्यान लगाकर कहा कि महाराज हमारे नाग लोक की एक सबसे बड़ी नाग देविका है और जिसका नाम है नाग पद्मनी। नाग पद्मनी की अपन शरण में चलते हैं और वो ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। सभी लोग मिलकर नाग पद्मनी की शरण में चले गए। जब शिव भगवान को साथ देखा तो नाग पद्मनी ने कहा कि महाराज अगर आप आग्रह करते तो हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाते। शिव भगवान ने कहा कि जो हमारे शिष्य हमारे साथ आए हैं इनको घोर संकट है, घोर समस्या है, उसका समाधान कीजिए। नाग पद्मनी ने कहा कि महाराज बोलिए। उसने कहा कि नागलोक के ही इसे पुत्र प्राप्ति हो सकती है, इसे और किसी प्रकार का पुत्र का योग नहीं बन रहा। तो नाग पद्मनी ने कहा कि महाराज ये संभव हो सकता है नागलोक में। उसने नाग पद्मनी ने क्या किया कि एक फल जिसे बोलते हैं गूगल फल वो किसे दे दिया। वो गूगल फल माता वात्सल को दे दिया। माता वात्सल से कहा कि आप ये गूगल फल लीजिए और आपको जरूर ही पुत्र प्राप्ति होगी। मेरे दोस्तों ये फल देकर शिव भगवान अपने स्थान के लिए प्रस्थान हो गए। नाग वासुकी अपने स्थान के लिए प्रस्थान हो गए। योगगुरु मच्छिंद्रनाथ अपने स्थान के लिए प्रस्थान हो गए और माता वात्सल और गुरु गोरखनाथ अपने नौलखा बाग के लिए प्रस्थान हो गए। जब गुरु गोरखनाथ और माता वात्सल जब आ रहे थे तो जो फल गुरु गोरखनाथ के हाथ में था तो उसको क्या हुआ कि आकाश से एक उड़ रहा पक्षी, बड़ा सा पक्षी उसे उठा लेता है उस फल को। जब वो पक्षी उस फल को चुरा कर भाग रहा था तब गुरु गोरखनाथ ने देखा कि इतनी मेहनत, इतनी सख्ती से इस फल को लेके आए और फिर इसे भी एक पक्षी लेकर चला गया। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया कि एक बड़े से पक्षी का रूप धारण किया। बड़े से पक्षी का रूप धारण करने के बाद वो उसके पीछे प्रस्थान हो गए। दोनों के अंदर भयंकर आकाश में युद्ध छिड़ रहा था। दोनों के अंदर जो भयंकर युद्ध छिड़ रहा था तब उसके पक्षी से वो फल नीचे खेजड़ी के पेड़ के ऊपर आकर गिर गए और उस पेड़ के नीचे एक कान्हा नामक योगी, कान्हा नामक योगी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उसने देखा कि अब कोई अमूल्य फल है जिसके लिए इतने बड़े बड़े पक्षी लड़ रहे हैं। कान्हा नामक योगी ने वो फल उठाया और वो प्रस्थान कर गए। मेरे दोस्तों क्या होता है आगे? आगे हरिश्चंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। रोहितास क्या करता रहता है? यज्ञ करता रहता है और जो फल था यानी गूगल जो फल था वो उस यज्ञ के अंदर जाकर गिर जाता है और जो फल की जो शक्ति थी वो सारी रोहताश के अंदर चली जाती है। गुरु गोरखनाथ उस रोहतास के पास जाकर अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर आता है। वास्तविक स्वरूप के आने के बाद रोहतास से आग्रह करता है कि रोहतास, मैंने ये फल एक माता है वात्सल उसके लिए लेके आया था और जो आपके हवन कुंड के अंदर गिर गया और जितनी भी इसकी शक्ति थी वो आपके अंदर चली गई। कृपा करके जो आपकी वो शक्ति है वो हमें दीजिए। रोहतास ने मना कर दिया लेकिन गोरखनाथ के आग्रह के ऊपर उसने वो शक्ति वापस दे दी। मेरे दोस्तों गुरु गोरखनाथ वो फल लेकर नौलखा बाग में आ जाता है और वो नौलखा बाग में आने के बाद वो फल 5 लोगों के बीच बांटता है। वो किने किने देता है, वो माता वात्सल को देता है जिससे पैदा होते हैं गोगु। बचपन का नाम गोगो तो नेवर की पत्नी काछल को देता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये कपटी थी और साथ में एक शकल की थी। इसने वो फल 2 बार लिया और इसके 2 पुत्र पैदा हुए जिसका नाम था, एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था सरस। इनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए और आपको पता होगा वो फल का एक छोटा सा टुकड़ा नीली घोड़ी को देता है
और जिससे पैदा होता है नीला घोड़ा, और जो आपके गोगा जी का क्या हुआ था, वाहन हुआ था। मेरे दोस्तों, अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए मेरे दोस्तों, कुछ समय बीत गए और 9वें महीने गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ? गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से जहांगीर गोगा जी का क्या हो गया? जन्म हो गया। जहांगीर गोगा जी का क्या हो गया? जन्म हो गया। जहांगीर गोगा जी का जन्म हुआ। एक चीज आपको बता दूं, गोगा जी ने जो बचपन की शिक्षा प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी अचलदास से। अचलदास भादरा हनुमानगढ़ का रहने वाला अचलदास से बचपन की शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन आपको पता होगा गोगा जी ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था। मतलब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा प्राप्त की थी अचलदास के पास, अचलदास का एक शिष्य था जिसका नाम था सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह के पास उसने किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? अस्त्र शस्त्र की। और गोगा जी का जो नामकरण किया था, गोगा जी का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? वो किया था नंदीदंत राजपुरोहित। गोगा जी का जो नामकरण किया था वो नंदीदंत राजपुरोहित ने किया था। और योग साधना की जो शिक्षा प्राप्त की थी गुरु गोरखनाथ से की थी, योग साधना की। मेरे दोस्तों, गुरु गोरखनाथ की आशीर्वाद से योग साधना की शिक्षा प्राप्त कर ली। गोगा जी जवान हो गए, ठाट बाट से रहने लगे अपने महल के अंदर। मेरे दोस्तों, एक दिन की घटना है। क्या हुआ कि गोगा जी अपने ठाट बाट से अपने महल में रह रहे थे, तभी किसी व्यक्ति के द्वारा उसे ताने दिए गए। गोगा जी ने पानी के आग्रह किया। पानी से जब आग्रह किया तो उसने ताने दिए कि आप क्यों न शादी कर लेते, हमें क्यों तंग करते हैं। गोगा जी ने कहा कि अगर आपकी नजर में कोई सुंदर सी लड़की है तो आप बताइए, मैं तुरंत शादी कर लेता हूं। तो उसने कहा कि कोलोमंड के एक राजकुमार है, उसकी लड़की है केलमदे। केलमदे अत्यधिक सुंदर लड़की है, आप उसके पास जाओ और उससे शादी कर लो। गोगा जी ने तभी निश्चित किए और अपना नीला घोड़ा लेकर कोलोमंड के लिए रवाना हुए। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों, कोलोमंड जोधपुर के अंदर पड़ता है। कोलोमंड के लिए रवाना हुआ, सावन का महीना था। जो ही कोलोमंड के लिए रवाना हुआ तो कोलोमंड में जैसे ही प्रवेश किया तो कुछ सहेलियां केलमदे के साथ अपने बाग में घूमने के लिए आ रही थी। गोगा जी ने जब देखा तो इसमें सबसे सुंदर जो लड़की थी वो कौन सी थी? वो केलमदे थी। केलमदे के ऊपर देखते ही, केलमदे को देखते ही गोगा जी मोहित हो गए और गोगा जी ने केलमदे के पास जाकर आग्रह किया। केलमदे का हाथ पकड़ा। केलमदे का हाथ पकड़ते ही केलमदे ने कहा, आई डोंट टच माय तन बदन, आई कंप्रोमाइज बट सपोर्ट आई सपोर्ट। गोगा जी घबरा गए और गोगा जी ने कहा कि आप मुझे पसंद हैं और मैं राजा जेवर का पुत्र गोगा जी हूं। मेरे दोस्तों, जब गोगा जी ने केलम से आग्रह किया तो केलम ने कहा कि मेरे पापा के पास जाइए, वो ही शादी का, आपका जो शादी का आग्रह है वो ही स्वीकार करेंगे। मेरे दोस्तों, गोगा जी केलमदे के पिता के साथ बूढ़ो जी के पास चले जाते हैं। बूढ़ो जी से जाकर आग्रह करते हैं कि महाराज, आपकी जो पुत्री है केलमदे, मैं उससे शादी करने चाहता हूं और मैं ददरीवा चूरू के शासक जेवर सिंह का पुत्र गोगा जी हूं। बूढ़ो जी इस निमंत्रण से बड़े ही खुश होते हैं और उनकी केलम के साथ क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं। केलमदे और गोगा जी अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं और जो ही घर के लिए प्रस्थान करते हैं और जो ही शादी के बाद घर के अंदर केलमदे पैर रखती है तो केलमदे को एक जहरीले सांप के द्वारा काट लिया जाता है। गोगा जी को बड़ी टेंशन होती है कि इतने दिनों के बाद इतनी सुंदर लड़की मैंने देखी थी और उसको भी नाग देवता ने ढस लिया। गोगा जी को बड़ा गुस्सा आता है और गोगा जी क्या करता है, एक बड़ा सा चूल्हा चला लेता है
और चूल्हे के ऊपर कढ़ाई टेक लेता है, कढ़ाई के अंदर तेल चढ़ा लेता है और अपनी योग साधना से आह्वान करता है कि जितने भी इस धरती के ऊपर नागलोक है मैं सभी का नाम और निशान मिटा दूंगा। मेरे दोस्तों, योग साधना से वो नागलोक देवताओं का नाश करने के लिए तत्पर हो जाता है। जितने भी वो नाग हैं उस कढ़ाई के अंदर आकर गिरने शुरू हो जाते हैं। तभी नागलोक के देवता प्रकट होते हैं। नागलोक के देवता प्रकट होने के बाद गोगा जी से प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे गोगा महाराज, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हमारा नागलोक है ये बिल्कुल समाप्त हो गए। हमारे नाग ने आपकी पत्नी को डसा, ये सबसे बड़ी भूल की, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वो ही नाग देवता आकर आपकी पत्नी का जहर चूस लेगा, जिससे आपकी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। गोगा जी ने कहा कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं पूरे नाग ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। मेरे दोस्तों, नाग जिसने उसकी पत्नी को डसा था वो आता है, उसकी पत्नी केलमदे का जहर चूसता है और जिससे उसकी पत्नी केलमदे स्वस्थ हो जाती है। ये आपकी स्टोरी गोगा जी की। अब मैं बात करने जा रहा हूं गोगा जी के जो विस्तार से क्या नाम था उसकी माता का, क्या नाम था उसके पिता का, कहां जन्म हुआ, क्या नाम था उसकी पत्नी का, उसकी मैं विस्तार से अब चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, गोगा जी, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददरेवा, और ददरेवा पड़ता है चूरू के अंदर। मेरे दोस्तों, अभी आपको बताया था, पत्नी का नाम बताया था, माता का नाम बताया था, पिता का नाम बताया था। अगर अब भी आपको याद नहीं हुआ तो आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूं। आपने कभी फिल्म देखोगी अंदाज अपना अपना, आमिर खान और सलमान खान की ये बड़ी मजेदार मूवी है, कॉमेडी मूवी है, देखना। उसके अंदर एक शक्ति कपूर का रोल है और जिसमें शक्ति कपूर का जो नाम है वो है कोबा। शक्ति कपूर का जो रोल है वो गोगा का रोल है। मेरे दोस्तों, ये फिल्म के अंदर रोल है, वास्तविक शक्ति कपूर का नाम शक्ति कपूर ही है। गोगो, और गोगो को आपको पता होगा केले खाने का बड़ा शौक था। क्या खाने का शौक था? केले खाने का बड़ा शौक था और प्रत्येक दिन वो केले अपनी जेब के अंदर रखता था। कहां पर रखता था? जेब के अंदर। देखिए, गोगा जी, गुरु का नाम गोरखनाथ, पत्नी का नाम केलमदे, पिता का नाम जेवर, माता का नाम बादशाह। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, समझ में जरूर आई होगी। देखिए, उसके बाद आपको पता होगा कि गोगा जी ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया। महमूद गजनी के साथ युद्ध किया, और महमूद गजनी के साथ युद्ध क्यों किया उसकी मैं चर्चा करूंगा आपसे। कि गोगा जी की अभी मैंने बताया था, एक चाचा था जिसका नाम था नेवर और उसकी पत्नी का नाम था काशल, और काशल के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था अर्जन और दूसरा का सर्जन। अर्जन और सर्जन दोनों के बीच में जमीनी विवाद था, और जमीनी विवाद को लेकर एक बार क्या हुआ कि ददरीवा की साइड में महमूद गजनी आया हुआ था अपनी विशाल सेना के लिए, और महमूद गजनी जो अपनी विशाल सेना को लेकर आया हुआ था तो सेना के लिए दूध की आवश्यकता थी। उसने अर्जन सर्जन को अपनी ओर मिलाया और गोगा जी की जो गायें थी उन्हें चुरा ले गए। मेरे दोस्तों, जब अर्जन और सर्जन ने मिलकर गोगा जी की गायों को चुराया और गोगा जी के बीच और अर्जन सर्जन के बीच जमीन विवाद था, इसी को लेकर उन्होंने महमूद गजनवी से गोगा जी गायों को चुरा दिया, और उन्हीं के बीच में क्या हुआ, गोगा जी और अर्जन सर्जन और महमूद गजनी के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में गोगा जी ने बड़ी वीरता से महमूद गजनी की सेना की क्या कर दी, कटिंग कर दी। मतलब इतना नरसंहार किया कि महमूद गजनी से दंग रह गए। महमूद गजनी ने क्या किया कि क्या हुआ कि गोगा जी की जो गर्दन है, जिसे बोलते हैं शीश कट के कहा गिरा, शीश कट के गिरा ददरेवा चूरू में क्या गिरा, शीश
मतलब सिर कटकर गिरा, जहां पर सिरमेड़ी है गोगा जी की। लेकिन गोगा जी का सिर गिरने के बाद गोगा जी क्या करे, गोगा जी ने महमूद गजनी की सेना के साथ युद्ध लड़ता रहा, लगातार युद्ध लड़ता रहा, और जिसका वो धड़ है वो शांत होकर गिरा कहां, जिसे बोलते हैं धरमेड़ी या धुरमेड़ी, और वो है गोगामेड़ी नहोर हनुमानगढ़। नौर हनुमानगढ़ के अंदर उसका धड़ गिरा, जहां पर भाद्र कार्षण पक्ष, भाद्र कार्षण नवमी को क्या लगता है, मेला लगता है, बड़ा विशाल मेला है, बड़ा धूमधाम से ये मेला मनाया जाता है। और ये मेला लगता है भाद्र कार्षण नवमी को, गोगा नवमी बोलते हैं जिसे, और ये नौर हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। मेरे दोस्तों, गोगा जी का एक पुजारी था जिसे बोलते थे करम सिंह, करम सिंह, और करम सिंह को या कायम सिंह, एक ही नाम है, करम सिंह या कायम सिंह को फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, करम सिंह या कायम सिंह को क्या बना दिया, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, और इनसे जो संतान पैदा हुई वो कायम खा मुसलमान पैदा हुई। इसलिए गोगा जी की मुसलमान भी पूजा करते हैं और हिंदू समाज के लोग भी पूजा करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर बात करो गोगा जी के मंदिर, गोगा जी के मंदिर के, गोगा जी के मंदिर का जो निर्माण प्रारंभ करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो एक मकबरा नुमा है। कैसा है, मकबरा, मकबरा नुमा वो मंदिर है, ठीक है। और बाहर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और आपको पता होगा बिस्मिल्लाह एक मुस्लिम शब्द है और जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन जब अब अगर आप जाओगे तो उसमें ऐसा मकबरा नुमा ये मंदिर नहीं मिलेगा। वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण करवाया है वो बीकानेर के एक शासक थे जिसका नाम था गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इसके मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। पहले निर्माण करा था फिरोज शाह तुगलक ने, मकबरा नुमा है और बिस्मिल्लाह अंकित है उसके ऊपर। मेरे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति को सांप डस लेता है तो गोगा जी की जगह की मिट्टी लगाई जाती है जिससे सांप का चढ़ा हुआ जहर उतर जाता है। झारपीर क्यों कहते हैं आपको पता होगा। जब महमूद गजनी के साथ युद्ध लड़ा था तो महमूद गजनी ने उसे साक्षात देवता की उपाधि दी थी जिसे बोलते हैं जहार, जहार पीर। जहार पीर का मतलब है जिंदा पीर, जिंदा देवता। और ये जो उपाधि दी थी ये महमूद गजनी ने दी थी गोगा जी को। और आपको पता होगा नाग देवता के रूप में भी गोगा जी को पूजा जाता है। और आपके घर गांव के अंदर गोगा जी की आपको तस्वीर भी देखी होगी। उसके अंदर क्या होता है कि लकड़ी या पत्थर की ऊपर, पत्थर के ऊपर नाग देवता की फोटो अंकित की हुई होती है। और गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी का जो सबसे प्रिय भोग होता है वो खीर, लापसी और चूरमे का भोग होता है। सावन के महीने में जब हाली नई फसल बोने के लिए चलता है तो उसके ऊपर एक गोगा राखड़ी बांधी जाती है। और गोगा राखड़ी हाड़ी और हल दोनों की बांधी जाती है जिससे बढ़िया फसल की कामना की जाती है। गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी, जो घोड़ा था जो नीला घोड़ा था गोगा जी का। और आपको पता होगा गोगा जी घोड़े पे सवार, हाथ में भला हुआ अंकित किया जाता है। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा। ये अपन के थे झारपीर गोगा जी। भाद्र नवमी को इसका मेला लगा हुआ है। मकबरा नुमा बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। इसकी देखिए आपको बता दूं, एक गोगा जी की ओरडी है। गोगा जी की जो ओरडी है वो कहां पर है, वो सांचौर में है। गोगा जी की जो ओरडी है वो सांचौर में है और सांचौर जालौर में पड़ता है। ओरडी का क्या मतलब है कि एक मकान है और मकान के ऊपर क्या है, घास फूस की छत है। ओरडी
जिसे घास फूस की छत है और वो कहाँ है, जालोर के अंदर है। यहाँ पर भाद्र कृष्ण नवमी को एक विशाल मेला लगता है और वो भी कहाँ लगता है, गोगा नवमी। राजपूत जाति का चौहान गोत्र का गोगा जी, बोले जहर पीर गोगा जी की जय। देखिए मेरे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर